हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो खम्बागणी प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ राजस्थान सामान्य ज्ञान की 20 सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं? चलिए अपनी योग्यता चेक करें। ये प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये 20 प्रश्न आते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें बहुत खुशी होगी कि आपका जीके का नॉलेज बहुत अच्छा है। तो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज के ये 20 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके सामने नहीं आए हैं तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आप तैयार हैं? तो आज की प्रश्न शुरू हो रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये 20 क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है और आप इन्हें ध्यान से देखें। राजस्थान में पलाश के वन कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? आप वापस सुन लीजिए क्वेश्चन को। राजस्थान में पलाश यानी ज्वाला के वन कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है अलवर, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, कोटा, जोधपुर, पाली, सिरोही, चित्तौड़, अलवर, सीकर, भरतपुर, नागौर, जैसलमेर, उदयपुर, पाली। जल्दी से बताइए। सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों अलवर, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद में पलाश ज्वाला के वन पाए जाते हैं। अब आपके सामने एक दूसरा प्रश्न इस तरह से है, राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता सबसे कम है? सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर, डूंगरपुर। जल्दी से बताइए। हाँ, गर्ल्स में से आप बताइए जल्दी। पूजा, यस। हाँ, कोमल आप बताइए। जालोर। सही उत्तर है जालोर। वेरी गुड। इस कोमल के लिए बहुत तालियां हो जाए एक बार। जालोर की राजस्थान में जालोर जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है, राजस्थान में 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला जिला था। राजस्थान में 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला जिला था अलवर, मेवाड़, बीकानेर और करौली। तो ध्यान रखना 1857 में पूछ रहा है। यूँ तो भरतपुर और सबसे पहले आ गया था भरतपुर, अलवर, लेकिन 1817 में पूछा जा रहा है कि 1817 में राजस्थान के किस जिले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मतलब संधि की? वो है करौली। कौन सा? करौली। और सबसे अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम जिला कौन सा था? राजस्थान में 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम जिला कौन सा था? सिरोही, भरतपुर, बीकानेर, अलवर। प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर और अलवर 1803 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी और 1823 में अंतिम जिला था सिरोही। अच्छी तरह से याद रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में 100% आते हैं। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगला प्रश्न 5वां आपके सामने इस तरह से है, राजस्थान के अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की? राजस्थान के अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की? अब आपको बताना है राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की। ऑप्शन आपके सामने है 1834 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में। सही उत्तर अब की बार लड़कों की बारी। यस कमलेश आप बताइए। 1832 पक्का? हाँ, भंवर सिंह आपका नंबर 1832 राइट आंसर। राजस्थान के अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सटीक प्रश्न है। आप ये इसको अच्छी तरह से याद कर लें और एग्जाम के लिए तैयारी करें। अगला प्रश्न है 6ठा, राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? माउंटबेटन को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, हीरालाल शास्त्री को। सही उत्तर जल्दी से बताइए बॉयज। यस। हाँ पवन। जवाहरलाल नेहरू? नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर। यस जयेश ने सही उत्तर दिया। राजस्थान का एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अगला प्रश्न 7वां आपके सामने इस तरह से है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, सीकर। जल्दी से बताओ सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती, किस जिले में होती है? सही उत्तर यस रणवीर सिंह, रंजीत। आप बताओ भाई, थोड़ा सा ध्यान दो भाई। कालूराम, अजमेर राइट। चलिए अजमेर आंसर राइट है। अजमेर में
यूँ तो सर्वाधिक औसत वर्षा झालावाड़ में होती है, लेकिन अधिकतम वर्षा अजमेर जिले में होती है और सर्वाधिक झालावाड़ में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, मेक मेसन, जॉर्ज बुश, जॉर्ज लॉरेंस और B.S. मुथा। जल्दी से प्रश्न को समझिए, ऐसे प्रश्न आते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? वो है, सही उत्तर देखिए, जॉर्ज लॉरेंस, जॉर्ज लॉरेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य ढूंढना है। केला देवी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, पुष्कर मेला अश्विन पूर्णिमा, तेजाजी का मेला चैत्र शुक्ल एकम, और ध्यान दीजिए, और सीता माता मेला भाद्रपद तृतीया। जल्दी से बताना आपको, हाँ जल्दी से। देखो पुष्कर मेला है ना, ध्यान रखना, कार्तिक पूर्णिमा, इसी कार्तिक महीना कार्तिक पूर्णिमा को मतलब होता है, और बाकी सब ध्यान दीजिए अच्छे से। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कौन सा वाद्य यंत्र तद नहीं है? कौन सा वाद्य यंत्र तद नहीं है? सतारा यानी तार से बना नहीं है, सतारा, रबाज, जंतर, चौतारा। कौन सा वाद्य यंत्र तार से संबंधित नहीं है? सही उत्तर आप बताइए जल्दी से, सतारा। कौन सा है? सतारा। अगला है, घूमर नृत्य सबसे पहले किस जनजाति ने शुरू किया था? घूमर नृत्य, मीणा, भील, कालबेलिया और सहरिया। सबसे पहले घूमर नृत्य, अभी राजपूत लोग, राजपूती वैशाख में इसको पूरा, हालांकि सब जगह ये किया जाता है, लेकिन ये भील जाति ने शुरू किया था घूमर नृत्य। बाद में पूरे राजस्थान में इसे राजपूताना पहनावा के साथ किया जाता है। बहुत अच्छा नृत्य है राजस्थान का, और राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध बुंदेल से है? जल्दी से, रामदेव जी, धन्नाजी, मल्लिनाथ जी, हड़बू जी। ध्यान दीजिए, राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध बुंदेल से है? और उत्तर है हड़बू जी का। राजस्थान में ईश्वर और ईश्वरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तीज, गणगौर, नागपंचमी, करवा चौथ। ईश्वर और ईश्वरी की पूजा गणगौर पर की जाती है, ध्यान रखना अच्छे तरह से। अमरसाई किसका नाम है? जूती, पगड़ी, आभूषण, मिट्टी के बर्तन। अमरसाई कभी पढ़ा आपने? अमरसाई पगड़ी के पर्यायवाची हैं। अमरसाई, राजाशाही और वैभवशाही, ये सब पगड़ी के उपनाम हैं। और आगे है अगला 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? मसूरिया साड़ी कोटा, नमदा टॉक, बादला पाली, संगमरमर की नक्काशी टॉक। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा, मसूरिया साड़ी कोटा की फेमस है, नमदा टॉक के हैं, बादला और संगमरमर की नक्काशी टॉक में की जाती है, लेकिन बादला जोधपुर के प्रसिद्ध है। मटके को ठंडे पानी करने के लिए इसमें जिंक से बना एक होता है, जस्ते से बना कवर, जिसे बादला कहते हैं, जोधपुर के प्रसिद्ध है। चंपाकली महिलाओं के शरीर का किस भाग का आभूषण है? चंपाकली गले का, कानों का, हाथों का, बाजुओं का। सही उत्तर जल्दी से बताइए, चंपाकली क्या सही उत्तर? लड़कियां बताइएगा। यस, संगीता, गले का राइट आंसर। बात ये चंपाकली महिलाओं के गले का आभूषण है। कूर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कूर्जा सब किसके लिए प्रसिद्ध है? एक प्रकार की बावड़ी है, एक प्रकार की हवा है, एक प्रकार के पशु है, और एक प्रकार का पक्षी है। ध्यान दीजिए, एक प्रकार का पक्षी है, ध्यान रखना, यहाँ कहा आ जाएगा। एक प्रकार का पशु है, एक प्रकार की हवा है, तो ध्यान दीजिए ये कूर्जा एक प्रकार का पक्षी है। डोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए। कलोल, कन्हैयालाल सेठिया, देवदान दैथा, नरपत सिंह चारण। डोला मारूरा दोहा कभी पढ़ा आपने? आया क्वेश्चन? चलिए, सही उत्तर है कलोल। राजस्थान में भीषण अकाल कब पड़ा था? ध्यान दीजिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा भयानक भीषण अकाल कब पड़ा था? 1964-65 में, 1987-88 में, 1998-99 में, 1906 और 7 में। सबसे भीषण अकाल पड़ा था 1987-88 में। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है,
ईवी मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार किस विधानसभा के चुनाव में किया गया था? 12वीं विधानसभा 2013, 11वीं विधानसभा 1998, 14वीं विधानसभा 2013 और 13वीं विधानसभा 2008। सही उत्तर है 14वीं विधानसभा 2013 में नाटो बटन का प्रयोग किया जाता है। अगर आप किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप नाटो का बटन ध्यान रखा, और नोटा का बटन, कौन सा? नोटा का बटन। इस तरह से ये ईवी मशीन में नोटा का बटन का प्रयोग 14वीं विधानसभा 2013 में किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, आपके कितने प्रश्न राइट हुए? आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा और आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, और बने रहे हमारे वीडियो के साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।